नमस्कार। आप देख रहे हैं पल पल भारत। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था में पंजाब की क्या भूमिका है यह हम बखूबी जानते हैं। परंतु आज पंजाब की स्थिति भयावह होती जा रही है। पंजाब के खेतों में लहलहाती फसलों पर जल संकट का आना हो या पंजाब के युवाओं पर ड्रग्स आदि अन्य नशों की लत के काले बादल हों, आज पंजाब की उन्नति तथा प्रगति को पीछे धकेल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आज पंजाब की फसलें तथा नस्लें दोनों ही दूषित हो रही हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं, दोनों ही समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। 5 नदियों से समृद्ध प्रदेश पंजाब, यानी पर्याप्त जल की पूर्ति तथा अपनी खेती की अनुपम तकनीकों से पूरे विश्व में एक अलग नाम तथा अलग पहचान बनाने वाला पंजाब, आज पानी की किल्लत से जूझने पर उतारू है। पंजाब में बढ़ते भूजल संकट पर सरकार की नाकामी कहें या वहां के स्थानीय निवासियों की जल संरक्षण के प्रति उदासीनता, कारण चाहे जो भी हो, पर यह बात सच है कि पंजाब आज पानी की किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ की सरकारें जल संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं कर रही हैं, ना ही यहाँ के स्थानीय निवासी जल को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। और जो यहाँ प्रयास कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। पंजाब के वीर प्रताप राणा जी द्वारा पंजाब में अनेक बार जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि वीर प्रताप राणा जी ने कोका कोला जैसी कंपनी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अनेक बार जल संरक्षण तथा समाज को जागरूक करने के लिए वीर प्रताप राणा जी को जेल तक जाना पड़ा। वीर प्रताप राणा जी कहते हैं कि पंजाब पर आगामी कुछ ही वर्षों में एक बड़ा संकट आने वाला है और यह संकट कोई दूसरा नहीं, जल संकट ही है। यदि शीघ्र ही लोग जागरूक नहीं हुए तो पंजाब भीषण जल संकट से जूझेगा। वीर प्रताप राणा जी अनेकों प्रकार से स्थानीय लोगों के साथ तथा सरकार से सरोकार करके कुछ पंजाब के लिए करना चाहते हैं और पंजाब में बढ़ रही पानी की किल्लत के खिलाफ एक जागरूकता तथा क्रांति लाना चाहते हैं। उनकी समाज सेवा वाकई आज प्रेरणा का विषय है। परंतु कितने ही लोग या वर्तमान सरकार उनके सहयोग के लिए या पंजाब में बढ़ रहे इस जल संकट के लिए आगे आ सकेंगे। 5 नदियों के पानी वाला क्षेत्र है पंजाब और पानी को लेकर हरियाणा व दिल्ली में जंग चल रही है। लेकिन वीर प्रताप राणा जी कहते हैं कि पंजाब की जमीनी हकीकत यह है कि पंजाब में पानी को लेकर अंदरूनी जंग के आसार बनते जा रहे हैं। पंजाब का पानी खत्म होता जा रहा है। जिस प्रदेश का नाम ही 5 नदियों के पानी के ऊपर रखा गया हो, अब वो बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पानी का स्तर इस कदर गिर चुका है कि राज्य के कई इलाके डार्क जोन में चले गए हैं। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियां ही सिंचाई का साधन है। एक वक्त था जब पंजाब में नहरों का जाल बिछा था। सिंचाई के लिए किसानों को पानी की कोई कमी नहीं थी। आज नहरें सूख चुकी हैं, नदियों की हालत अच्छी नहीं रही और अब पंजाब के इलाकों में पानी का संकट पैदा होता जा रहा है। पंजाब में सिंचाई के लिए पानी की कुल खपत का तकरीबन 80% धान की खेती के लिए उपयोग होता है और राज्य में उगाई गई धान की लगभग पूरी फसल केंद्रीय खाद्यान्न पूल में भेज दी जाती है। लेकिन भूमिगत जल के दोहन से यहाँ के जल संसाधनों पर भारी खतरा पैदा हो गया है। वीर प्रताप राणा जी ने हमें बताया कि पंजाब के कई हिस्सों में भूजल खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है। आइए अब जल संकट की समस्या के बाद पंजाब की एक और भीषण समस्या युवाओं में बढ़ते ड्रग्स आदि अन्य नशों की मांग पर चर्चा कर लेते हैं। पंजाब में अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से सबसे अधिक पीड़ित युवा लोग हो रहे हैं। हालांकि प्रतिबंधित वस्तुओं ने सभी हिस्सों में अपना जाल फैला लिया है, लेकिन नशीली दवाओं का संकट कुछ इलाकों, समूहों और गांवों में केंद्रित हो गया है। पंजाब में अवैध दवाओं की मांग को बड़े पैमाने पर स्थानीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों द्वारा नियंत्रित आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से राज्य के बाहर से पूरा किया जाता है। महानगरों और छोटे शहरों में अवैध मादक पदार्थ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। युवा पीढ़ी के ऐसे अभिभावक जो अपनी व्यापारिक व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके मित्रों की आदतों की जानकारी लेने की चिंता नहीं करते हैं। ऐसी लापरवाही से ही युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती चली जाती है। गलत संगत में पड़कर नशा करने की छोटी छोटी शुरुआत से ही धीरे धीरे नशे की आदत उसके शरीर पर गहरी पकड़ बना लेती है। ऐसी अवस्था में नशे की भूख उसके लिए असहनीय हो जाती है। तब नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए वह अपने अभिभावकों पर पैसे लेने के लिए दबाव डालने लगता है। मना करने पर तरह तरह की धमकियां देने लगता है। पैसा नहीं मिलने पर चोरी जैसी बुराई को अपना लेने में भी शर्म महसूस नहीं करता है। अब ऐसे में ड्रग्स आदि नशे तेजी से पंजाब में फैल रहे हैं और यह आतंकवाद तथा आंतरिक उन्मादों को बढ़ावा दे रहे हैं। नशे की अवैध तस्करी पर पंजाब सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए तथा उसे नशे के विरुद्ध कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे पंजाब के युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। साथ ही साथ पंजाब को जल संकट की भीषण समस्या तथा ड्रग्स तस्करी व नशे के बढ़ते व्यापार पर रोक लगानी चाहिए व युवाओं का भविष्य तथा जमीन के जल का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पल पल भारत।